नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। साफ सुथरी मांगों को लेकर श्री राजपूत करणी सेना ने भरी हुंकार। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग न्याय अधिकार महासभा में हुए शामिल। राजनीति की शादी के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला जारी। फिल्म, राजनीति और बिजनेस जगत की हस्तियां होंगी शामिल। नयागुड़ा एनीकट पर ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर पलटा। खेतों और एनीकट के पानी में जा रहा केमिकल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को श्री राजपूत करणी सेना ने गांधी ग्राउंड में न्यायाधिकार महासभा का आयोजन किया। इस दौरान बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पहुंचे। दरअसल शनिवार को उदयपुर में श्री राजपूत करणी सेना की तरफ से न्याय अधिकार महासभा का आयोजन किया गया। यह महासभा उदयपुर के गांधी ग्राउंड में रखी गई, जिसमें प्रदेश के कई हिस्सों से राजपूत समाज से लोग पहुंचे। इस दौरान समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा कि अगर हमारी 17 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो समाज तख्ता पलट कर देगा। राष्ट्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी राजपूत प्रभुत्व वाले क्षेत्र में समाज के प्रत्याशी खड़ा करेगी, समाज उसी पार्टी के साथ रहेगा और विधानसभा से 2 राजपूत समाज के प्रत्याशी की मांग करते हैं। इसके साथ ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने और क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन जैसे मांग प्रमुख है। दो स्टेट ऐसी है जहां महाराणा प्रताप के नाम की छुट्टी हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि महाराणा प्रताप एक वो विभूति है जिनका हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व के अंदर नाम है और बड़े सम्मान से लिया जाता है। उसकी छुट्टी की हम मांग करते हैं। दूसरा EWS, जिससे उसमें हम 10% से उसको 15% मांग रहे हैं। हमारे जो युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा युवा जो है वो जब 25 साल का होता है तब तक उसकी उम्र निकल चुकी होती है, तो उसमें उम्र की भी छूट दी जाए। और TSP क्षेत्र के अंदर जो पंचायती राज है उसमें भी हमारे जो राजपूत रहते हैं उनको पंचायती राज के अंदर व्यवस्था दी जाए, उसमें आरक्षण दिया जाए। ये 23 सितंबर न्याय अधिकार महासभा, खास तो हमारे करणी सेना का स्थापना दिवस है। 23 सितंबर 2006 को इसकी नींव रखी गई थी। उसके उपलक्ष्य में और चुनावी साल है, राजपूत समाज ने सर्व समाज के लिए 17 सूत्री मांगों के साथ करणी सेना मैदान में है। जो हमारी मुख्य मांगे हैं, महाराणा प्रताप का राष्ट्रीय अवकाश किया जाए, क्योंकि हर महीने में 4 संडे हो जा सकते हैं, शनिवार की छुट्टियां रह सकती है। तो और जो राष्ट्रभक्त जिन्होंने महाराणा प्रताप मेवाड़ के आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड के अंदर का नाम है मेवाड़ का, और उनके लिए एक छुट्टी नहीं दे। जब उनको राजनेताओं का वोट चाहिए तो महाराणा प्रताप के नाम से वोट चाहिए, चाहे कोई भी पार्टियाँ हो, तो जब उनके छुट्टी के लिए। दूसरा, EWS 10% बढ़ा के हम 15% 14% की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जनरल कम से कम 30% से ऊपर है यहाँ पर। तो वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर हमारे जो आरक्षण दिया जा रहा है, उस कारण से ये आंदोलन भी है। दूसरा, हमने खास करके हमारे भाइयों के लिए, समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, हम हमेशा, क्षत्रियों ने हमेशा सबकी आवाज़ उठाई है और आवाज़ बन के हमेशा सबके लिए खड़ा रहा है। जो यहाँ पे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, गूंगी बेरी सरकार है जो सुनती नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि सरकारें अगर हमारी बात सुने, हमारी मांग है, उस मांगों के लिए आंगनबाड़ी महिला हैं, जिनका आपने खुद ने भी पता, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता है, 4000-5000 रुपये उनकी तनख्वाह मिलती है, जबकि सबसे ज़्यादा उनके पास काम रहता है। उनको 18000 रुपये उनका वेतन किया जाए और परमानेंट किया जाए। साइफन चौराहे से टाउन हॉल तक निकली विश्व हिंदू परिषद की शौर्य जागरण यात्रा। टाउन हॉल में सभा का हुआ आयोजन। दरअसल विश्व हिंदू परिषद आगामी दिनों में पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्रा निकालेगा।
उसी के चलते उदयपुर में आज यह यात्रा निकाली गई। यह यात्रा साइफन चौराहे से शुरू हुई, जो फतेहपुरा, सुखाड़िया सर्कल, पंचवटी, चेटक, हादीपोल, अश्विनी बाजार, दहली गेट, बाबू बाजार, सूरजपुर होते हुए टाउन हॉल पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। सभा को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। इस दौरान परांडे ने बताया कि यह यात्रा अभी जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में निकाली जा रही है। बाकी राज्यों में 1 अक्टूबर से यह यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का मकसद जनवरी में होने वाले श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए सभी धर्म प्रेमी हिंदुओं को राम मंदिर से जोड़ना। पूरे देश में 8,000 प्रखंड व 80 से 90,000 गांवों तक ये यात्रा पहुंचेगी। परांडे ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद आगामी दिनों में कुछ मुख्य लक्ष्य ले रहे हैं, जिसमें हितचिंतकों की संख्या 72 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करना, सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त कराना, गोमाता को बचाना प्रमुख है। बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा पूरे देश भर में निकलने वाली है। जहां जिन प्रांतों में चुनाव है, आचार संहिता न लग जाए, उसके पहले ये करनी थी। इसलिए राजस्थान में पूरे ये यात्रा 15 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य में पूरे राजस्थान में हो रही है। हर एक प्रांत में अपने अपने रथ की रचना की है। अपने चित्तौड़ प्रांत में 4 रथ प्रारंभ हुए हैं। जो 4 रथ, एक दिवेर से प्रारंभ हुआ, एक कोटा में केशवराय पाटन से प्रारंभ हुआ, एक उधर अपने बांसवाड़ा में वेणेश्वर से प्रारंभ हुआ और एक ऐसे चित्तौड़ से वहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ऐसे 4 रथ अलग अलग दिशाओं से चले। ये जो हमारे यहाँ उदयपुर में जो रथ आ रहा है वो दिवेर से प्रारंभ होकर देवगढ़, कामलीघाट, आमेठ, सरदारगढ़, रेलमंगरा, कुरज होते हुए कांकरोली से केलवाड़ा, लोसिंग, खमनौर, नाथद्वारा होते हुए फतेहनगर, मावली, बटेवर, बिंडर, कानोड़, लसाड़िया, सलुम्बर होते हुए उदयपुर आ रहा है। तो इस यात्रा में लगभग हमने पूरे प्रांत में जितने हमारे प्रखंड है, प्रखंड यानी हमारे यहाँ एक तरह से तहसील की इकाई को प्रखंड कहा है, तो ऐसे 199 प्रखंड है। 199 ही प्रखंडों को जोड़ने का काम इसमें से हमने किया है। कहीं प्रत्यक्ष यात्रा वहाँ पर पहुँची लगभग 150 से 60 स्थानों पर, और बाकी स्थानों के कार्यकर्ता आस पड़ोस के स्थान पर आए हैं। शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर के गेट के सामने बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रांसपोर्ट नगर के गेट के सामने बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। दरअसल शनिवार देर शाम को उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य गेट के सामने एक हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर के गेट के सामने बाइक सवार को बेकाबू ट्रक ने चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर राहगीरों और वाहन चालकों की भीड़ लग गई। लोगों ने हादसे की सूचना प्रतापनगर थाना पुलिस को दी। सूचना पर थाना की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां रविवार को उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं पुलिस को मृतक की जेब से दुपहिया वाहन की आरसी प्राप्त हुई है, जिसमें मृतक का नाम बंसीलाल कालबेलिया बताया गया है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मृतक का नाम बंसीलाल कालबेलिया ही है। राजनीति की शादी के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी के समारोह आज से लेक सिटी उदयपुर में शुरू हो रहे हैं। चूड़ा सेरेमनी से शादी समारोह का आगाज हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मेहमानों का पहुंचना भी लगातार जारी है। एयरपोर्ट पर आप पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित कई मेहमान शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। एयरपोर्ट पर पंजाबी परंपरा के अनुसार मेहमानों का स्वागत किया गया, तो वहीं शादी में शामिल होने आए मेहमान भी ढोल नगाड़ों पर नाचते झूमते नजर आए। इस दौरान आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने राघव और परिणीति के वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए आगामी जीवन मंगलमय होने की कामना की। आपको बता दें कि आज चूड़ा सेरेमनी के अलावा हल्दी, मेहंदी और संगीत नाइट का भी आयोजन होगा। वहीं शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उदयपुर पहुंचेंगे। राघव और परिणीति जीवन की एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका वैवाहिक जीवन
सफल हो, खुशहाल हो और जीवन की नई पारी उनको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। इस शाही शादी की शुरुआत चूड़ा सेरेमनी से हुई है। आज दोपहर में परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा की बुआ कामिनी चोपड़ा अपने पति के साथ शादी में शामिल होने के लिए पहुंची। दूसरी ओर कई राजनीतिक जगत से जुड़े लोग और व्यापारिक जगत से जुड़ी हस्तियां भी उदयपुर पहुंच रही है। शादी में शामिल होने के लिए बॉलीवुड से भी कई बड़े नाम के उदयपुर पहुंचने की संभावना है। उदयपुर पहुंचने पर परिणीति की बुआ कामिनी चोपड़ा ने नव दंपति के लिए शुभकामनाएं दी। बिजनेस जगत से अशोक मित्तल ने भी इस शादी में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। राज्यसभा के सांसद विक्रमजीत सिंह सहानी और डेरेक ओब्रायन भी शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे। आपको बता दें कि आज चूड़ा सेरेमनी के अलावा हल्दी, मेहंदी और संगीत नाइट का भी आयोजन होगा। वहीं शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उदयपुर पहुंचेंगे। लेक सिटी है हमारी, तो बहुत यादें वाबस्ता हैं। हमारी शादी के बाद हमारा हनीमून के लिए भी हम यहाँ आए थे लेक पैलेस, और हमने ही राघव जी परिणीति को भी ये सजेस्ट किया कि भी आप उदयपुर में ये करिए, कोई कई डेस्टिनेशन वो सोच रहे थे, तो हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है उदयपुर, और ख़ास करके जो पुराना हेरिटेज लेक पैलेस है। सर पहले तो हम राघव जी और परिणीति जी को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि वो दोनों कल विवाह के बंधन में बनने जा रहे हैं, और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं उनकी शादी के लिए कि हम एंजॉय भी करेंगे और उनकी जो डिवाइन वेडिंग होने जा रही है उसको देख पाएंगे। ये वी आर हैप्पी फॉर दैट। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। खुश रहे हमारी बेटी, खूब ब्लेसिंग्स रहे सबकी। ये फूफा है रमन राय हाडा। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत बहुत खुश है, शुक्र है भगवान का। खूब खुश रहे हमारी बेटी, ये ब्लेसिंग, यही फूफा की ब्लेसिंग। We wish them a very good and happy life. I am Phufa Pariniti Chopra and I wish both the newlywed couple a very happy life. अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। डूंगरपुर में शरीर की सभी पैथोलॉजी जांच करवाने का एकमात्र स्थान स्काई पैथ लैब सेंटर। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी से खून, मलमूत्र, लीवर, किडनी, दिल, थायराइड, विटामिन आदि की जांच करवाएं कम दामों में। डिजिटल एक्सरे और ईसीजी की सुविधा भी उपलब्ध है। घर से सैंपल लेने की सुविधा का लाभ लेने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें 9079002872। हमारा पता है स्काई पैथ लैब, नया हॉस्पिटल गेट के सामने, डूंगरपुर। संपर्क करें 9530471844 9079002872। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210 9799423599। तो आज ही आए राजदेव बीएड कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर नयागुड़ा एनीकट पर अत्यंत ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे में टैंकर चालक व खलासी को मामूली चोटें आई। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर नयागुड़ा एनीकट पर अत्यंत ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर पलटा। टैंकर चालक व खलासी को आई मामूली चोटें। दरअसल गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसों की संख्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। हाईवे पर रोड के खराब होने से रोज हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण कई बार अथॉरिटी और प्रशासन को अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं शनिवार सुबह गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर नयागुड़ा एनीकट पर फिर से एक हादसा सामने आया। जानकारी के अनुसार अत्यंत ज्वलनशील केमिकल से भरा एक टैंकर एसिड लेकर उदयपुर से गुजरात जा रहा था, तभी वह अनियंत्रित होकर एनीकट पर पलट गया। हादसे में टैंकर चालक व खलासी को मामूली चोट आई है। हादसे के बाद टैंकर से ज्वलनशील पदार्थ बहाकर एनीकट और खेतों में चला गया। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना गोगुंदा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची हाईवे टीम ने
यातायात एक तरफ करवाया, ग्रामीणों ने केमिकल से पीने के पानी व फसलों को नुकसान होने का अंदेशा जताया। एनीकट से केमिकल वाले पानी बहकर मदार तालाब से होते हुए फतेहसागर झील भी पहुंच सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे ठेकेदार की लापरवाही के चलते लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ये नयागुड़ा ढलान में नाले के पास में एसिड का टैंकर पलटी हुआ है, जिसमें ये तेज गति से आता हुआ हाईवे पे पलट गया है। इसका जो एसिड है जो बहता हुआ नयागुड़ा के नाले में जा रहा है। ये नाला मदार बड़े तालाब को भरता हुआ फतेहसागर को भरता है और एसिड से काफ़ी जनहानि होने का खतरा है और लोगों के जीवन पे काफ़ी दुष्परिणाम बाद में भुगतने को मिलेंगे। अभी तक यहाँ कोई शासन प्रशासन के व्यक्ति अधिकारी कोई नहीं पहुँचे और ये लगभग 11 बजे की घटना है और अभी 1:15 बजने आया है। अभी तक कोई प्रशासन ने इसकी सूद नहीं ली है। शनिवार को बुवाना स्थित खेलगांव में कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन के साझे में अखिल भारतीय सिविल सेवा लोन टेनिस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। बुवाना स्थित खेलगांव में अखिल भारतीय सिविल सेवा लोन टेनिस प्रतियोगिता का हुआ आगाज। कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन के साझे में हो रहा आयोजन। दरअसल शनिवार को बुवाना स्थित खेलगांव में अखिल भारतीय सिविल सेवा लोन टेनिस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन के साझे में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, बिहार के सेक्रेटरी वेलफेयर देवेश सहारा, निदेशक जनगणना प्रकोष्ठ नई दिल्ली विष्णुचरण मलिक के आतिथ्य में उद्घाटन समारोह हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने सभी खिलाड़ियों का उदयपुर में स्वागत किया। भट्ट ने कहा कि उदयपुर प्रशासन बेहतर व्यवस्थाओं के लिए कटिबद्ध है और इस प्रतियोगिता में आने वाले प्रतिभागियों को भी उदयपुर की मेहमान नवाजी पर गर्व होगा। वहीं आईजी अजय पाल लांबा ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। जनगणना निदेशक जवाहर बाबू ने उद्घाटन की घोषणा की। आयोजन नोडल अधिकारी ओपी बुनकर, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, एसडीएम गिरवा प्रतिभा सिंह आदि मौजूद रहे। 18 से 22 सितंबर को नेला स्थित स्कूल में 67वीं जिला स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें नयागुड़ा स्कूल के बच्चों ने चारों वर्ग में खिताब जीते। दरअसल नेला स्थित स्कूल में आयोजित 67वीं जिला स्तरीय वुशु प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हुई, जिसमें नयागुड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक ने बालक वर्ग के 17 और 19 वर्ष, वहीं बालिका वर्ग के 17 और 19 वर्ष के चारों वर्गों में खिताब जीता। समापन और पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक आशा मांडावत, अति विशिष्ट अतिथि राजस्थान वुशु संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व प्रशिक्षक विष्णु जोशी, विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुरलीधर चौबीसा, उप जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण सालवी, ननिहाल सिंह चौहान, गौतम खटिक, गजेंद्रपुरी गोस्वामी, सुरेंद्र बागड़ी रहे। सभी अतिथियों का स्वागत सीपी गंधर्व आयोजन सचिव आशीष ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर किया। अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी आशा मांडावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्र छात्राओं के लिए वुशु खेल आत्मरक्षा व सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। 17 वर्ष बालक वर्ग में सुरेंद्र मीणा, अजय गमेती, मनीष मीणा, जितेंद्र मीणा, प्रवीण मीणा, चिराग मीणा, भूपेंद्र खेर, मनोहर मीणा, भावेश मीणा, प्रकाश मीणा, छात्रा वर्ग में बुरकी मीणा, प्रियंका खेर, जया मीणा, हिमानी मीणा, तुलसी मीणा, छाया मीणा, बसंती मीणा, डालीराम मीणा विजय रहे। शुक्रवार को बुवाना में करंट लगने से हुई युवक की मौत के मामले में आक्रोशित समाजजनों ने शनिवार को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर हंगामा किया। बुवाना में करंट लगने से हुई युवक की मौत के मामले में आक्रोशित समाजजनों ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर किया प्रदर्शन। 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े। दरअसल शुक्रवार को बुवाना में वीबो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की फाइबर की लाइन डालने का कार्य चल रहा था। इस दौरान बुवाना स्थित शर्मा हॉस्पिटल के पास काम करने के लिए गजेंद्र डांगे और दीपेश जैन गए थे, जहां गजेंद्र एक खंबे पर चढ़ा हुआ था और दीपेश नीचे खड़ा था। इसी दौरान अचानक करंट लगने पर गजेंद्र वहीं नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतक गजेंद्र के परिजनों और समाजजनों ने कंपनी पर उचित कार्रवाई करने व मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चे के बाहर प्रदर्शन किया था, लेकिन देर शाम तक प्रशासन और कंपनी द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, जिस पर शनिवार को समाजजनों ने मोर्चे के बाहर फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया और मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए देने और मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि मृतक गजेंद्र के माता पिता बीमार रहते हैं और मृतक ही घर में इकलौता कमाने वाला था। ऐसे में जब तक समाजजनों की मांग पूरी नहीं की जाती है, वे शव नहीं लेंगे और अपना विरोध जारी रखेंगे। हम यहाँ पे डांगी समाज के सभी गण यहाँ पे इकट्ठे वो इसलिए हुए हैं कि हमारा मित्रगण था एक गजेंद्र डांगी, जो वीबो कंपनी में काम करता था।
कंपनी की लापरवाही की वजह से उसकी डेथ हो गई कल करंट लगने से। कंपनी वालों ने अभी तक ना हमें कोई मुआवजा दिया है। हम मुआवजे की मांग के लिए यहाँ पे अड़े हुए हैं और हमारा मुआवजा सिर्फ मांगे 1 करोड़ रुपये और घर में एक सरकारी नौकरी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ यही चिराग था कमाने वाला। पिताजी की है, पिताजी पैरालाइज है, उनके किडनी खराब है, माताजी बीमार रहती है, सिर्फ यही लड़का था जो कमाने वाला था। और हमारी पूरे समाज से यही मांग है प्रशासन से कि हमारी मांगे पूरी की जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमें प्रशासन ये दे रहे हैं कि वार्तालाप हो रही है, वार्तालाप हो रही है। कल 2 बजे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, घर पे हालत बहुत खराब है परिवार की, हम कैसे संभालें उनको। जवान लड़की की डेथ हुई है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।